अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, प्रॉपर्टी प्राइस में खुश आमदीद। आज हम बात करेंगे गुलशन मेमार सेक्टर क्यू के प्राइजेस के बारे में, जो कि आज की अपडेट प्राइजेस क्या थी 2023 में और पहले क्या थी, कितना फ़र्क आया है प्राइजेस के बारे में, और इसकी सराउंडिंग के बारे में बात करेंगे और कितनी गज की कैटेगरीज होती हैं। तो सलमान भाई से स्टार्ट करते हैं। सलमान भाई, पहले ये बताएं कि इसके अंदर कितनी गज की कैटेगरीज आती हैं। जैन भाई, गुलशन मेमार का जो सेक्टर क्यू है, ये मेमार का सबसे आखिरी सेक्टर कहलाता है और इसमें 3 किस्म के प्लॉट्स की कैटेगरी आएंगी। 240 गज, 120 गज और 80 गज। 120 की क्वांटिटी सबसे ज़्यादा है इसमें, 240 कम है और 80 गज भी इसमें कम है, लेकिन 3 कैटेगरीज आती हैं इसमें। हाँ ताजिम भाई, हमें ये बताएंगे हमारे व्यूअर्स को कि इसके अंदर कितने फिट के रोड हैं 240 में, 80 गज में और 120 गज में। जैन भाई, अगर इसकी सड़कों की बात करें रोड्स की, तो 80 गज के जो प्लॉट्स हैं उनके आगे इसको 30 फीट के रोड लगते हैं। उसके अलावा अगर हम 120 की बात करें तो 120 गज के आगे 30 फीट और 40 फीट के रोड आ जाते हैं। और 240 जो है वो इसके मेन के ऊपर आते हैं, आउटसाइड पे आते हैं, तो उसके अंदर 70 फीट रोड लगते हैं और एक तरफ पे उसके 150 फीट रोड लगता है। सलमान भाई, हमारे व्यूअर्स को बताएंगे ये एक सेक्टर जो क्यू है, इसके अंदर सब सेक्टर्स कितने हैं और किस सेक्टर्स के अंदर कौन कौन सी कैटेगरीज मौजूद हैं। जैन भाई, जो सेक्टर क्यू है इसके 4 सब सेक्टर बनते हैं, Q1, Q2, Q3, Q4। अच्छा, मेमार के अंदर बहुत सारी जगहों के ऊपर आप ये देखेंगे कि आइडेंटिकल नक्शे हैं इसके अंदर ना। तो जो इसके अंदर अगर आप देखेंगे कि Q1 और Q3 जो है, इसका जो लेआउट है वो टोटली सेम है, इसके अंदर कोई उसके अंदर डिफरेंट नहीं है। इसी तरह Q2 और Q4 अगर आप देखेंगे तो ये सेक्टर भी छोटे कहलाते हैं, जिसमें गलियां कम है, तो इनका भी जो लेआउट है वो टोटली एकदम से एक दूसरे से बिल्कुल सेम है। तो इस तरह 4 सेक्टर हैं, 2 सेक्टर एक जैसे हैं और 2 सेक्टर फिर एक जैसे होते हैं इसके। अच्छा, कैटेगरीज की बात की जाए तो Q2 और Q4 जो है, इसके अंदर आपको 240, 120 और 80 गज मिल जाता है, लेकिन Q3 और Q1 जो है इसका, उसके अंदर आपको 120 और 240 ही मिलता है सिर्फ। ताजिम भाई, हमारे व्यूअर्स को बताएंगे कि क्यू सेक्टर्स के अंदर फैसिलिटीज़ क्या क्या आ चुकी हैं इस वक्त। जैन भाई, अगर फैसिलिटी की बात करें तो गुलशन मेमार के अंदर तकरीबन सारी फैसिलिटीज़ आ चुकी है। पानी, बिजली, गैस सब प्रॉपर आ गया है, लेकिन जो गैस के कनेक्शन है वो इस टाइम पे गवर्नमेंट की तरफ से बंद है, तो न्यू कनेक्शन इस वजह से नहीं मिला है, वरना बाकी गुलशन मेमार के सब सेक्टर्स के अंदर जो पानी, बिजली, गैस प्रॉपर मौजूद है। सलमान भाई, हमारे व्यूअर्स को ये बताएंगे कि अभी आज के करंट रेट क्या थे और कितना फ़र्क आया है, पहले क्या रेट थे और आज की क्या करंट रेट है, कितना डिफरेंस है, कुछ आइडिया देंगे अपने व्यूअर्स को। देखें जैन भाई, जो रेट की फ्लक्चुएशन होती है वो एक तो मुल्की और आपके जो इकोनॉमिक हालात हैं उनको देख के होती है, लोगों का रुझान होता है कि किस तरफ जा रहा है। लेकिन जो एक इसका जो सबसे बड़ा फैक्टर होता है वो आपका होता है कि वहाँ पे आबादी कितनी है, उससे पता चलता है कि प्लॉट के रेट टूटे हैं या नहीं टूटे हैं। तो मेमार की जो सबसे अच्छी चीज़ और उनके ऊपर जो बेनिफिट है वहाँ पे वो ये था कि इनके अंदर आबादी बहुत ज़्यादा है, ऑलमोस्ट 80% जो अभी मेमार की ऑक्यूपेंसी हो चुकी है उसके अंदर। तो जो बिल्ट एरियाज़ होते हैं उसके अंदर प्लॉट्स वैसे ही एक तो कम होना शुरू हो जाते हैं, तो उस वजह से फिर एक तो उनकी डिमांड स्टेबल रहती है उसके अंदर, और दूसरा ये होता है कि अगर ज़्यादा भी हालात ख़राब हो तो उसमें सिर्फ आपकी करेक्शन आती है। तो इसके अंदर भी अगर आप देखें तो मैक्सिमम 20 to 25%, बल्कि इससे भी कम ही गए, मतलब 20% तक अगर आप रखें तो उसका करेक्शन है। इसका रेट ड्रॉप नहीं हुआ है, इसके अंदर करेक्शन है सिर्फ। कि अब पहले ये होता था कि जैसे इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से आपका रुझान ज़्यादा हो गया था लोगों का उसके अंदर, तो इन्वेस्टमेंट का रुझान कम हुआ है, लेकिन जो जेन्युइन बायर्स होता है इसके अंदर वो अभी भी उसी तरीके से है। जैसे रेंट की पार्टीज़ हैं, आपकी फ्लैट सब बहुत ज़्यादा बन रहे हैं वहाँ पर, नई बुकिंग्स भी आ रही हैं उसके अंदर। तो उस लिहाज से देखा जाए तो जो डिमांड का तनासुब है वो अभी तक जेन्युइन बायर के हिसाब में कम नहीं हुआ है वहाँ पे। अब रेट्स की बात की जाए तो जिस तरह 240 गज है इसके अंदर, वो इसके 70 फीट रोड पे खुलते हैं, तो उनका रेट थोड़ा सा डिफरेंट आता है। पिछली दफ़ा अगर आप देखते हैं जो इसके रेट जो थे 1.25 तक भी गए थे, अभी भी वो रेट जो है वो तकरीबन आपकी डिमांड आप लेने जाएंगे तो 1.25 की डिमांड शायद आपको अभी भी मिल जाए लोकेशन वाइज, वरना देखा जाए तो 1.5 के करीब वो अभी भी डिमांड पे आती हैं चीज़ें। 120 गज का रेट देखा जाए तो लास्ट टाइम जो जैसे फुल इसके अंदर जब जैसे आ रहे हैं और सब है, उसके अंदर भी जैसे बहुत ज़्यादा कैटेगरी 120 गज की आती है, तो उससे थोड़ा सा हम कंपेयर कर लेते हैं इसको। तो उसके अंदर भी जो मैक्सिमम रेट था, अगर कॉर्नर को और आपके पार्क फेसिंग वगैरह हैं उनको हटा दिया जाए तो वो भी तकरीबन 1 10 से 15 का रेट वहाँ पे स्टेबल रहा है।
तो उस लिहाज से देखा जाए तो इसके अंदर भी डिमांड जो थी वो 1.5 और 1.10 की आती थी पिछली दफ़ा। आज आप लेने जाएंगे तो आज भी आपको डिमांड जो है वो 1+ की ही मिलती है वहाँ पे। लेकिन जो अगर आप फिर ये होता है कि आपका सौदा किस तरफ जाके रुकता है। लेकिन ये है कि जो एक असेसमेंट रेट आता है वो तकरीबन ये समझ लें कि 90 के करीब आना चाहिए इसका अभी भी। इसी तरीके से 80 गज की कैटेगरी आप देखते हैं तो ये एक तो है बहुत कम इसके अंदर, लेकिन ये है कि उसकी भी डिमांड ज़्यादा है उसके अंदर, क्योंकि मेमार की अपनी लोकेशन जो है ना वो उसका प्लॉट की वैल्यू बनाती है। क्योंकि हर तरफ आपके अब आपको स्कूल है, मार्ट्स हैं, कोई फैसिलिटीज़ की कमी नहीं है। आपको अब वो पुराने वाले मामला नहीं है कि आपको अब शहर की तरफ आना पड़ेगा लेने के लिए। तो 80 गज जो है वो तकरीबन ये समझ लें कि अभी भी यानी 55 लाख से लेके 65 लाख के करीब अभी भी रेट हवर कर रहा है इसका। पिछली दफ़ा देखा जाए तो वो ये समझ लें इसमें आप 10 लाख के करेक्शन कर लें, तो रेट अभी भी स्टेबल है यहाँ पर। ताजिम भाई, हमारे व्यूअर्स को ये बताएंगे आपके वहाँ पे जो सेक्टर क्यूज़ है, जो सेक्टर क्यू 4 सेक्टर्स हैं, इनके सराउंडिंग में क्या क्या सेक्टर सकते हैं या क्या कितने बड़े रोड्स हैं? जैन भाई अगर इसके सराउंडिंग की बात करें तो एक तो इसके 3 साइड के ऊपर 70 फीट रोड लगता है और एक तरफ को IB सोम रोड 150 फीट रोड आ जाता है। और उसके अलावा अगर आप इसकी सराउंडिंग के ऊपर सेक्टर्स की बात करें तो इसके अगर 150 फीट रोड पे देखते हैं तो अपोजिट साइड के ऊपर इसके जो है वो गोट आ जाता है। 150 फीट रोड है, 150 फीट रोड के बाद गोट लगता है इसको। और एक तरफ को इसके टिम्बर मार्केट आ जाती है 70 फीट रोड के डिवाइडिंग के ऊपर, और एक तरफ को इसके जो है आपका गार्डन सिटी लग जाता है और एक तरफ इसके जो है आपका ड्रीम वर्ल्ड रिजॉर्ट है वो लगता है इसको। सलमान भाई, हमारे व्यूअर्स को बताएंगे इसका सोसाइटी ऑफिस का मौजूद है और इसके अंदर भी नक्शा पास कराने के लिए लीज की ज़रूरत होती है या नहीं होती है? जैन भाई, जो इनके हेड ऑफिस की लोकेशन है वो शरफाबाद चुरंगी जो है वहाँ पे आती है। खलीज टावर है, मेडिकेयर हॉस्पिटल के बिल्कुल साथ में आती है ये जगह। ये हमने इसकी एक कंप्लीट वीडियो भी बनाई है जो नीपा चुरंगी से हमने ये पूरा रास्ता इसका दिखाया है, तो वो वीडियो भी अनकरीब ऑन हो जाएगी। तो उसके अंदर भी आप देख सकेंगे कि अब जिसको जाना हो वो जा सकता है। 3rd फ्लोर जो खलीज टावर का है वहाँ पे इनका ऑफिस है। अच्छा, दूसरी चीज़ ये है कि आपने पूछा कि लीज प्लॉट होना लाजमी है नक्शे के लिए, तो यहाँ पे इसकी कंडीशन नहीं है। आप ट्रांसफ़र प्लॉट के ऊपर भी नक्शा पास करा सकते हैं। उसके लिए सिर्फ आपने जाना है, अपने इनके ऑफिस जाएं, वहाँ जाके आपने एक रिक्वेस्ट देनी है इनको, उसके बाद वो फॉरवर्डिंग देते हैं आपको नक्शा पास कराने की। उसकी फ़ीस होती है, वो फ़ीस आप पे कर दें और उसके बाद ये कि जो आगे KDA के मामला हैं वो फिर नॉर्मल जिस तरह होता है उसी तरह अडॉप्ट होते हैं फिर। अच्छा ताजिम भाई, हमें हमारे व्यूअर्स को ये बताएं कि जैसे स्कीम 33 का और दूसरी जगह का जो कि सैलरीड होती है वो KDA सिविक सेंटर से होती है, तो ये मेमार की जो सैलरीड होती है इसके लिए कहाँ जाना पड़ता है? जैन भाई, ये जो गुलशन मेमार है बेसिक गडाप टाउन में आता है। गडाप टाउन जो है वो हाईवे के ऊपर आप जाते हैं, जिगरिया गोट है आपका टोल प्लाजा से पहले राइट हैंड के ऊपर। जिगरिया गोट के अंदर UC7 का एक ऑफिस है, उसके अंदर इस टाइम पे इसके ऑफिस बने हुए हैं रजिस्ट्री के, तो आपको वहाँ जाना होता है अगर इसकी सेल डीड करवानी है आपने। सलमान भाई, एक जो इम्पोर्टेंट बात है हमारे व्यूअर्स के लिए कि एक सेक्टर क्यू के अंदर कौन सा सब सेक्टर कौन सा अच्छा है जो प्राइम लोकेशन का हो और उसके रेट भी इंक्रीज़ मिले, और इसमें अगर आज के तौर पे इन्वेस्टमेंट करते हैं तो कितना फ़ायदा होता है, तो कुछ आइडिया देंगे अपने व्यूअर्स को? जैन भाई, जो आपका सवाल है कि इन्वेस्टमेंट कौन से सेक्टर में करनी चाहिए, बेसिक ये है कि मेमार पूरा ही जो है वो एक इस कंडीशन में आ चुका है अभी कि उसके अंदर आप कहीं भी इन्वेस्टमेंट करते हैं ना जाके वो आपको प्रॉफिटेबल होगी। क्योंकि एक चीज़ जब ऑलरेडी स्टेबल हो चुकी है और अपना एक उसका वजूद जो है वो सबको पता हो और उसकी वर्थ जो है वो शुरू से ही बनती आई है, क्योंकि सबसे मेन पॉइंट आपका होता है जगह की स्टेबिलिटी का, कि उसके अंदर कोई मामलात ना हो, कोई आपको स्कैंडल्स वगैरह नज़र ना आए बड़े लेवल पे, और ये होता है कि जो आपका सरमाया है वो सेफ़ रहे। पता लगा कि पीछे से फाइलों में मसले बन रहे हैं या सोसाइटीज़ आपको तंग कर रही हैं कि जी कल आप ड्यूज़ दें वरना हम कैंसिल पे ले जाएंगे या जो भी मामलात हैं, तो वो देखा जाए तो वो इसके अंदर कभी नहीं हुआ है। मैंने ख़ुद बहुत ज़्यादा यहाँ फाइल्स लेके बेची हैं, यहाँ पे मकान हमने बहुत बनाए, तो तकरीबन हमें 30 साल हो गए इस मामलात को देखते हुए, तो हमें तो कभी भी सोसाइटी की तरफ से कोई इश्यूज़ नहीं आए। अच्छा, जो वहाँ पे इन्वेस्टर्स हैं हमारे साथ वो मतलब जवान से बूढ़े होगा और नए बंदे उनकी जगह भी आ गए हैं, तो किसी को भी वहाँ पे इश्यूज़ नहीं है। सिर्फ वहाँ ये होता है कि मेमार की जो इन्वेस्टमेंट है ना, इसका जो तरीका है वो अपने हिसाब में चलता है वहाँ पे।
वहाँ लोग मार्केट जैसे आप 33 की देखते हैं कि एक सोसाइटी चलती है तो दूसरी के ऊपर फिर फ़ौरन रुझान आना शुरू हो जाता है आपका कि यार वहाँ भी लो, ये चल रही है तो वो भी चलेगी। मेमार का ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं है। यानी अगर ये हम बोलेंगे जी मेमार तेज़ हो रहा है तो गार्डन भी तेज़ होगा, उसका इम्पैक्ट होता है, लेकिन मेमार का अपना एक कॉन्सेप्ट बहुत ज़बरदस्त है। वहाँ पर लोग अपनी इन्वेस्टमेंट, पक्के लोग होते हैं, वो वहीं लेना चाहते हैं, वहीं रहना चाहते हैं। तो उसके हिसाब से देखा जाए, अब जैसे क्यू है और आर है आपका, आर, इन दोनों के अंदर 120 की सबसे ज़्यादा कैटेगरी है। तो आर को ज़्यादा लोग प्रेफर करेंगे, क्यू को उससे थोड़ा सा कम करते हैं। लेकिन अब जैसे देखा जाए आर की आबादी बढ़ती जा रही है तो अब जो ऑप्शन आएगा आपके पास प्लॉट्स का वो क्यू में ही जाके मिलेगा आपको। अच्छा, अब बड़े प्लॉट्स की कैटेगरी जिस तरह 240 गज की है, अब इसके अंदर 240 गज कम है, आर में भी कम है, क्योंकि वो भी बाहर वाले एरियाज़ में 240, अंदर उसके भी 120 है, तो ऑलमोस्ट आइडेंटिकल सिचुएशन बनती है। अब बड़े प्लॉट्स के अंदर ही अगर आपको बड़े रोड का चाहिए, कमर्शियल एक्टिविटी जिस पे 70 फीट आती है, तो आप इनमें आ सकते हैं। वरना आपके पास जैसे सेक्टर वी है, उसके अंदर 240 है, या आपके पास टी है, टी में 240 की बहुत अच्छी कैटेगरी है, आप वहाँ भी जा सकते हैं। इसी तरीके से देखा आप इसमें 400 गज की कैटेगरी नहीं है, तो अगर कोई 400 वाला है तो वो कहीं और भी, मतलब बहुत आपके पास चॉइसेस बहुत ज़्यादा हैं। अच्छा, अब ये भी नहीं है कि जी पैसे मेरे कम ना हो जाएं, स्टेबल रहेंगे आपके पैसे। यानी अगर मार्केट कम भी हो रही है तो फिर भी आपको 1,50,000 5 लाख के फ़र्क से आपको ऑफर्स आ जाती हैं। ताज़ीम में आप कुछ कहना चाहेंगे, अपने कुछ व्यूअर्स को एडवाइस देना चाहेंगे? जैन भाई, अगर गुलशन मेमार के हवाले से बात की है ना, गुलशन मेमार तकरीबन 90s के अंदर ये स्टार्ट हुआ था कंस्ट्रक्शन के हवाले से। इसके अंदर लोगों ने इन्वेस्टमेंट की थी और घर भी बनाना शुरू कर दिए थे। तो ये मेमार जो है, ये आप कह लें स्कीम 45 में आता है, लेकिन ये स्कीम 33 के साथ ही शुरू से अटैच रहा है। ये स्कीम 33 के साथ ही चलता रहा है। तो इसके अंदर जो इसकी एक अपनी जेंट्री जो है वो बिल्कुल ही डिफरेंट आती है। स्कीम 33 से रिलेटेड नहीं है इसकी जेंट्री। जो लोग गुलशन मेमार में ले रहे हैं वो उस टाइम से ले रहे हैं, आज तक उसकी फैमिलीज़ जो हैं वो गुलशन मेमार में इन्वेस्टमेंट भी कर रही है, उनके बच्चे भी वहीं घर बना रहे हैं, रिलेटिव्स वगैरह सब वहीं पे ही उनको जो है वो सूट करती है वो जगह। अच्छा, दूसरा इसकी जो इन्वायरमेंट है वो बहुत अच्छा है। अगर आप अंदर जाते हैं तो हर सेक्टर के अंदर आपको पार्क, मस्जिद, हर चीज़ें मिल जाती हैं। और ख़ास तौर पे जो क्यू है, क्यू बिल्कुल ही एक वो लास्ट का सेक्टर, तो इसके अंदर आपको जो पूरे मेमार के अंदर एक रश सा फील होता है। उस तरफ को जाए तो थोड़ी सी आबादी जो है वो स्लो हो जाती है, ट्रैफिक का रुझान कम हो जाता है, तो थोड़ा सा पुरसकून एरिया है अगर आप क्यू और आर को देखते हैं। और फिर आपको वो क्योंकि IB सोमो के ऊपर लग जाता है तो आपका एक्सेस सीधा मेन रोड पर आ जाता है, तो उसकी वजह से भी लोग जो है वो अंदर एक्सेस कम करते हैं, सीधा मेन रोड की तरफ निकल जाते हैं। तो इससे भी बहुत अच्छा इम्पैक्ट पड़ रहा है क्यू के ऊपर। और छोटी इन्वेस्टमेंट है, 80, 120 और 240, जैसे आपको पता है मिडिल क्लास के लोगों के लिए होती है इन्वेस्टमेंट। तो इस वजह से भी इसके अंदर काफ़ी रुझान आया, बिल्डर्स का भी आया और जेन्युइन पार्टीज़ का भी बहुत तेज़ी से आया इसके ऊपर। अच्छा सलमान भाई, ये बताएं कि देखिए मेमार काफ़ी शुरू से स्टार्ट होता गया है और क्यू तक आ गया है। तो क्यू तक आबादी आने के बाद सराउंडिंग में किसी को फ़ायदा हुआ होगा इससे या नहीं हुआ होगा, कुछ बताएंगे मुझे? जैन भाई, मेमार जो है वो बहुत शुरू से आबाद होना शुरू हो गया था। ये आप अगर ये मेमार मोड़ से अगर आप देखते हैं, अभी तो बिल्कुल ही उसकी पोजीशन ही चेंज है। शनिवारी होटल है और सारे इसी रोड के ऊपर होटल हैं, इसी के साथ रेम्बो के फ्लैट्स हैं और अब कॉटन बन गया है और ये आपके मीरठ है, अलीगढ़ आता है इसके साथ। तो ये मैं उस टाइम की बात कर रहा हूँ कि जब ये चीज़ें आबाद नहीं थी। तो यहाँ पे अंदर उस वक्त भी इन्होंने पानी बिजली का ऑप्शन दे दिया था। यानी इतनी अच्छी इनकी प्लानिंग, इन्होंने वहाँ से बस भी चलाई थी इसको आबाद करने के लिए ताकि ये प्रमोट हो जाए, लोगों के लिए आसानी हो। तो वहाँ से बस रूट भी चलाया गया, तो उसको इंसेंटिव तो उसमें इन्होंने उनको पैसे भी एडजस्टमेंट होती थी उसके अंदर। अब इसका जो असल इम्पैक्ट आया वो ये हुआ कि जो लोग मेमार को अफोर्ड नहीं कर सकते थे, यानी जिनके बजट थोड़े से कम थे, उन्होंने फिर गार्डन जैसे है उसके अंदर जाके फिर शिफ्ट किया उसके अंदर। अब अगर आप आज भी गार्डन को देखते हैं तो गार्डन अब जाके C ब्लॉक जो इसका है वो अब आबाद होना शुरू हुआ है, वरना नॉर्मली A ब्लॉक जो है जो बिल्कुल इसके साथ लगता है पीछे, उसके अंदर पहली आबादी होना शुरू हुई थी। तो जो लोग, क्योंकि आप आज भी आप देखते हैं कि कोई न्यूज़ चलती है या कोई और मामला होता है या कोई सोसाइटी अगर कोई बिल्डर भी लॉन्च कर रहा है या कुछ भी कर रहा है तो गुलशन मेमार का नाम लिखना ज़रूरी समझता है वो, क्योंकि वो इतना इम्पैक्टफुल जगह है कि वो भले वो मेमार के अंदर नहीं भी आ रही होगी, लेकिन उसका नाम वो मेमार लिख देते हैं ना तो लोगों को पिन पॉइंट हो जाता है कि मेमार। तो उस लिहाज से देखा जाए तो जो इनका जो स्टेबिलिटी इन्होंने दी है ना शुरू दिन से इनकी एडमिनिस्ट्रेशन ने, अच्छा एडमिनिस्ट्रेशन चेंज भी हुई है इसके अंदर, लेकिन उनकी पॉलिसी बहुत अच्छी रही। उन्होंने कि अपने जो अलॉटेड हैं, जो अपने जो मेंबर्स हैं, जो उनके अंदर इन्वेस्टमेंट करते हैं, उनको परेशान नहीं किया, उनको हमेशा फैसिलिटेट किए। आप आज भी जाएं, इनका जो इन्वायरमेंट है अंदर इनके ऑफिस का वो इतना फ्रेंडली होता है कि उनकी
पहली कोशिश होती है कि जल्द से जल्द आपको एंटरटेन करें मामलात के अंदर, आपको वेट ना कराना पड़े ज़्यादा देर। आप ऑफिस जाएं, साफ़ सुथरा इन्वायरमेंट है, वहीं से फ़ोटोकॉपी हो जाएगी बॉन्ड्स की, या जैसे आप भूल गए कोई पेपर भूल गए वहीं से आपको अरेंज करवा देंगे वो। और भी 10 तरह के मामलात हैं, तो वो इतनी अच्छी उन्होंने फैसिलिटीज़ वहाँ दी हैं, लोगों को फैसिलिटेट करते हैं वो लोग कि जो बंदा है ना उसको ऑटोमेटिकली एक सिक्योरिटी फील होना शुरू हो जाती है कि यार मैं कुछ अगर बात होगी मैं जाऊँगा वहाँ तो वो मेरी सुन लेंगे, और उसको एड्रेस भी करने के ऊपर चले जाते, सुनते नहीं हैं। तो इस लिहाज से देखा जाए तो इसका जो इम्पैक्ट है वो इसकी सराउंडिंग में बहुत ज़्यादा पड़ा, क्योंकि जैसे गार्डन को आपने कहा अब जैसे शरफरीदी आ रही है वो भी स्टार्ट होना शुरू हो जाएगी, तो वो अब 45 का ही टाइम, जिस तरह हम कहते हैं कि 45 का ही टाइम आ रहा है आगे, और इम्पैक्ट जो है वो आपका सेंटर पॉइंट जो है वो मेमार ही बनेगा इसके अंदर। तो नाजरीन, ये थी हमारी छोटी सी कोशिश जो कि आपको हमने बताया कि मेमार सेक्टर क्यू के बारे में और उसके रेट के बारे में भी। अगर इसके अलावा भी आपको कोई सवाल हो मन में तो कमेंट करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि आप सब्सक्राइब करेंगे तो हमें हौसला मिलेगा आपके सब्सक्राइब से। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें। खुदा हाफिज़।